राधे राधे दोस्तों। एक धनी सेठ था। उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से शादी संपन्न कर वापस लौटते हुए जंगल में विश्राम करने के लिए रुकी। घनी खेजड़ी की ठंडी छाया थी और सामने हिलोरे भरता तालाब था। सूरज सर पर चढ़ने लगा। जेठ की तेज चलती गर्म लू से जंगल चित्कार कर रहा था। दूल्हे के पिता ने सबसे कहा कि यहीं रुककर खाना खाकर चले तो बेहतर होगा। सभी बाराती खुशी खुशी वहां ठहर गए। दुल्हन के साथ 5 दासियां थीं। वे सब भी उस खेजड़ी की छाया में दरी बिछाकर बैठ गई। पास ही एक विशाल बबूल था, पीले फूलों से अटा हुआ। बाकी के बाराती उस बबूल की छाया में बैठ गए। कुछ देर विश्राम करने के बाद खाने का इंतजाम होने लगा। दुल्हन मुंह फिराए घूंघट हटाकर बैठ गई। ऊपर देखा तो पतली पतली अनगिनत हरी सांगरियां ही सांगरियां। संयोग की बात यह थी कि उस खेजड़ी में एक भूत रहता था। इत्र फुलेल की खुशबू से महकते दुल्हन के उघड़े चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने सोचा, क्या औरत का ऐसा रूप और यौवन भी हो सकता है? ऐसे रूप पर तो देखकर भी विश्वास नहीं होता। इन मद भरी आंखों की तो कोई तुलना ही नहीं है। मैंने हजारों औरतों का रूप देखा, लेकिन इस चेहरे की तो रंगत ही निराली है। उसके रूप को देखकर खेजड़ी की छाया भी चमकने लगी। भूत ने सोचा, दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर जाऊं। फिर एकाएक उसे वापस ध्यान आया कि इससे तो इसको बहुत तकलीफ होगी। ऐसे रूप को मैं तकलीफ कैसे दे सकता हूं? वो असमंजस में पड़ गया। ये तो अभी देखते देखते चली जाएगी, फिर ना इसमें प्रवेश करके इसको सताने का मन करता है और ना ही छोड़े बनता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो क्या करूं? दूल्हे को लग जाऊं? पर दूल्हे को लगने पर भी दुल्हन का मन तो तड़पेगा ही। इस रूप को मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकता। कुदरत का सारा नजारा ही बिगड़ जाएगा। इस रूप को दुख देने की बजाय तो मैं खुद ही दुख उठा लूं। आखिर विश्राम करने के बाद बारात रवाना हो गई। जब दुल्हन उठकर चलने लगी तो भूत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भरी दोपहर में उसकी आंखों के सामने कालीमा छा गई। छम छम करती हुई दुल्हन दूल्हे के रथ पर जा चढ़ी। भूत ने सोचा, ये दूल्हा कितना सौभाग्यशाली है, कितना सुखी है। भूत के रोम रोम में मानो कांटे चुभने लगे हो। उसके हृदय में जैसे आग भभक रही हो। विरह की इस जलन के कारण ना तो मरना मुमकिन है और ना ही जीना। जीते जी ये जलन कैसे सही जा सकती है? भूत के मन में ऐसी उलझन तो कभी नहीं हुई। रथ के अदृश्य होते ही वो मूर्छित हो गया। उधर रथ में बैठे दूल्हे की भी उलझन कम नहीं थी। 2 घड़ी हो गई मगजमारी करते हुए, पर अभी तक विवाह के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा था। बापू बहुत नाराज होंगे। खर्च भी कुछ अधिक हो गया था। ऐसी भूल चूक होने पर वे आसानी से खुश नहीं होते। हिसाब और व्यापार का सुख ही सबसे बड़ा सुख है, बाकी सब झमेला है। खुद भगवान भी पक्का हिसाबी है, हरेक की सांस का पूरा हिसाब रखता है। कुदरत के हिसाब में भी जब भूल नहीं होती तो बनिए की बही में भूल कैसे खट सकती है? ललाट में बल डाले दूल्हा अंकों का जोड़ तोड़ बिठा ही रहा था कि दुल्हन ने रथ के पर्दे को हटाकर बाहर देखा। नजर न टिके ऐसी तेज धूप। हरे भरे कैरों पर लाल बेर दमक रहे थे। कितने सुहाने, कितने मोहक। मुस्कुराते हुए जैसे बेर लटक रहे हों। दुल्हन की नजर उन बेरों पर अटक गई। दूल्हे की बाह पकड़कर दुल्हन अबोध बच्चे की तरह बोली, एक दफा बही से नजर हटाकर बाहर तो देखो, ये बेर कितने सुंदर हैं। जरा नीचे जाकर 2-3 अंजुली बेर तो ला दो। देखो, ऐसी जलती धूप में भी ये फीके नहीं पड़े। ज्यों ज्यों धूप पड़ती है त्यों त्यों रंग अधिक निखरता है। दूल्हा इंसान जैसा इंसान था, न अधिक सुंदर न अधिक कुरूप। विवाह तो भरी जवानी में ही हुआ था, पर उसे कोई खास खुशी नहीं हुई। 5 बरस बाद होता तो भी चल जाता, और हो गया तो भी अच्छा। कभी न कभी तो होना ही था।
बड़ा काम निबट गया। 9 लखे हार पर हाथ फिराते हुए बोला, ये बेर तो ठेठ गंवारों की पसंद हैं, तुम्हें इसकी ख्वाहिश कैसे हुई? खाने की इच्छा हो तो गांठ खोलकर छुहारे दूं, नारियल दूं, जी भर कर खाओ। दुल्हन भी निपट गंवार निकली। हट करती हुई सी बोली, नहीं, मुझे तो बस बेर ला दो, आपका एहसान मानूंगी। आप तकलीफ ना उठाना चाहें तो मुझे इजाजत दे, मैं तोड़ लाती हूँ। दूल्हे ने तो फिर वही बात की। कहा, इन कांटों से कौन उलझे, जो एकदम जंगली होते हैं वे ही बेर तोड़ते हैं और वे ही खाते हैं। मखाने खाओ, बताशे खाओ, चाहो तो मिश्री खाओ। इन निम्बोली और बेरों की तो घर पर बात ही मत करना, लोग हंसेंगे। हंसने दो। दुल्हन तो ये बात कहकर तुरंत रथ से कूद पड़ी। तितली की तरह केर केर पर उड़ती रही। कुछ ही देर में ओढ़नी भरकर लाल लाल बेर ले आई। घड़े के पानी से उन्हें अच्छी तरह धोया और ठंडा किया। होठों और बेरों का रंग एक सा, पर दूल्हे को तो ना बेरों का रंग अच्छा लगा ना होठों का। वो तो हिसाब में उलझा हुआ था। दुल्हन ने काफी निहोरे किए, पर वो बेर खाने के लिए राजी नहीं हुआ। दुल्हन ने कहा, आपकी इच्छा अपनी अपनी पसंद है। मेरा तो एक बार मन हुआ कि इन बेरों के बदले 9 लखा हार कैर में टांक दूं, तब भी कम है। बेर खाती दुल्हन के चेहरे की तरफ देखकर दूल्हा कहने लगा, ऐसी बेवकूफी की बात फिर कभी मत करना, बापू बहुत नाराज होंगे। वे रूप की बजाय औरत के गुणों को अधिक आदर करते हैं। दुल्हन मुस्कुराती सी बोली, अब मालूम हुआ, उनके डर से ही आप हिसाब में उलझे हुए हैं, पर सारी बातें अपनी अपनी जगह शोभा देती हैं। विवाह के समय हिसाब में फंसना ये कहाँ का न्याय है? दूल्हे ने कहा, विवाह होना था सो हो गया, पर हिसाब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब संभलाकर ठीक तीज के दिन मुझे व्यापार के लिए परदेश जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 बरस तक नहीं है। पर गंवार दुल्हन को उस शुभ मुहूर्त की बात सुनकर रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। बात सुनते ही बेरों का स्वाद बिगड़ गया। लगा जैसे कोई दिल को दबाकर खून निचोड़ रहा हो। ये कैसी अनहोनी बात सुनी। एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। पूछा, क्या कहा? आप व्यापार की खातिर परदेश जाएंगे? सुना है आपकी हवेली में तो दौलत के भंडार भरे हैं। दूल्हा गुमान भरे स्वर में बोला, इसमें क्या शक है? तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। हीरे मोतियों के ढेर लगे हैं, पर दौलत तो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे तभी अच्छा है। व्यापार तो बनिए का पहला धर्म है। अभी तो दौलत बहुत बढ़ानी है। ऐसा बढ़िया मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? दुल्हन ने फिर कोई बात नहीं की। बात करने से मतलब ही क्या था? एक एक करके सारे बेर बाहर फेंक दिए। दूल्हे ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये बेर तो गंवारों के खाने की चीज है। अपन बड़े आदमियों को ये अच्छे नहीं लगते। आखिर खाते नहीं बने तो तुम्हें भी फेंकने पड़े। तेज धूप में जली सो अलग। ये बात कहकर दूल्हा धूप का तखमीना लगाने के लिए रथ से बाहर देखने लगा। नजर सुलग उठे ऐसी तेज धूप। दूल्हे ने परिहास करते हुए कहा, अब इन हिंगानियों की खातिर तो जिद नहीं करोगे? इनमें अच्छाई होती तो भला गडरिये कब छोड़ते? दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। सोचने लगी कि इस पति के भरोसे घर आंगन छोड़ा, माँ बाप की जुदाई सही, सहेलियों का झुंड, भाई भतीजे, सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़कर, सब छिटकार कर इस पति का हाथ थामा। माँ की गोद को छोड़कर पराये घर की आस लगाई। और ये ठीक तीज के दिन ही शुभ मुहूर्त की वेला व्यापार के लिए परदेश जाना चाहते हैं। फिर ये बेशुमार दौलत किस सुख के लिए है? जीते जी काम आती नहीं, मरने पर कफन की गर्ज भी पूरी नहीं करती। मैं किस सुख की आशा में इनके पीछे आ गई? असली सुख के इसके बदले 3 लोग का राज्य हाथ लगे तो भी किस काम का? दुनिया की सारी दौलत के बदले भी बीता हुआ पल वापस नहीं लौटाया जा सकता। इंसान दौलत की खातिर है या दौलत इंसान की खातिर? इसी हिसाब को अच्छी तरह समझना है।
इस सवाल के जवाब में ही अपने जीवन के सारे अर्थ पिरोए हुए हैं। दूल्हा अपने हिसाब में डूबा था, दुल्हन अपने ख्यालों में गोते लगा रही थी और बैल अपनी चाल में मगन थे। चलने वाला मंजिल पर पहुंचेगा ही। आखिर सेठ की हवेली के सामने बारात आकर रुकी। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के स्वागत के साथ दुल्हन रनिवास में पहुंची। जिसने भी देखा सराहे बगैर ना रह सका। रूप हो तो ऐसा, रंग हो तो ऐसा। शाम को रनिवास में घी के दिए जलाए गए। रात्रि के पहर दूल्हा रनिवास में आया। आते ही दुल्हन को नसीहतें देने लगा कि वो घर की इज्जत का पूरा पूरा ध्यान रखे, सास ससुर की सेवा करे, अपनी आबरू अपने हाथ में। 2 दिन के लिए शरीर की चाह क्यों जगाई जाए। 2 दिन का सहवास 5 साल तक तकलीफ देगा। वक्त बीतते क्या देर लगती है। देखते देखते 5 साल गुजर जाएंगे, फिर किस बात की कमी। यही रनिवास, यही चिराग, यही रातें और यही सेज। वो किसी बात की चिंता को पास ही ना फटकने दे। पलक झपकते 5 बरस गुजर जाएंगे। नसीहत की ये अनमोल बातें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। कुछ कहना सुनना और करना तो उसके वश में था नहीं। जो पति की इच्छा वही उसकी इच्छा, जो बापू की इच्छा वो बेटे की इच्छा। नसीहत की इन बातों में सारी रात ढल गई। उधर उस खेजड़ी के नीचे मूर्छा टूटने पर भूत की आंखें खुली। चारों ओर देखा, सूना जंगल, सूनी हरियाली। दुल्हन कहाँ गई? कहाँ गई उसकी मद भरी आंखें, उसका खूबसूरत चेहरा? ऐसा सूरज तो आज से पहले कभी नहीं होगा। बड़ा सा गुलाबी गोला, और कैसी मंद मंद हवा चल रही है। अरे, आज से पहले तो कभी सूरज इस तरह अस्त नहीं हुआ। भूत अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि ये सब तो दुल्हन के चेहरे का करिश्मा है। उधर दुल्हन का पति उस यौवन से मुंह फिराकर दिसावर की ओर चल पड़ा। कमर पर हीरे मोतियों की नौली बंधी हुई थी। कंधे पर आगे पीछे लटकती 2 गठरियां और सामने आकाश पर चमचमाता व्यापार का अखंड सूरज। सुख, लाभ और कमाई का क्या पार। जाते हुए वो उसी खेजड़ी के पास से गुजरा। भूत ने उसे तुरंत पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर उससे राम राम किया और पूछा, भाई, अभी तो विवाह के मांगलिक धागे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? सेठ के लड़के ने कहा, क्यों, मांगलिक धागे क्या दिसावर में नहीं खुल सकते? भूत काफी दूर तक साथ चलता रहा। सारी बातें जान ली कि वो 5 साल तक परदेश में व्यापार करेगा। अगर ये मुहूर्त चूक जाता तो अगले 7 साल तक ऐसा बढ़िया मुहूर्त हाथ नहीं लगता। सेठ के लड़के की बोलचाल और उसके स्वभाव को गौर से देखने भालने के बाद उसने अपनी राह ली। मन ही मन सोचने लगा कि सेठ के लड़के का रूप धरकर सवेरे ही सेठ की हवेली पहुंच जाए तो 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं। ये बात तो खूब बनी। क्या उम्दा मौका हाथ लगा है। आगे की आगे देखी जाएगी। भगवान ने आखिर विनती सुन ही ली। फिर तो उससे एक पल भी न रहा गया। हूबहू सेठ के लड़के का रूप धरकर गांव की तरफ चल पड़ा। मन में खुशी की सीमा न थी, न आनंद की। एक पहर दिन बाकी था तो भी काफी अंधेरा हो गया। भूत सेठ के गांव के पास पहुंच गया। वो हवेली न जाकर पहले सीधा सेठ की दुकान पर पहुंचा। हिसाब किताब करते हुए सेठ ने बेटे को देखा तो भी उसका मन नहीं माना। परदेश के लिए गया हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है? आज दिन तक उसने कभी कहना नहीं टाला। विवाह होने के बाद इंसान काम का नहीं रहता। ये सब किया धरा सेठानी का है। अब तो हो चुकी कमाई, या तो व्यापार की हाजिरी बजा लो या फिर औरत की। बापू के होठों पर आती बात को बेटा बगैर कहे ही समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, पहले आप मेरी बात सुनो। व्यापार के लिए सलाह मशवरा करने के लिए ही वापस आया हूँ। अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो घर गए बिना ही वापस मुड़ जाऊंगा। जब मैं व्यापार के लिए परदेश के रास्ते जा रहा था तो रास्ते में समाधि लगाए एक महात्मा के दर्शन हो गए। सारे शरीर पर दीमक की तहें चढ़ी हुई थी। मैंने सुथराई से दीमक हटाई, कुएं से पानी निकालकर उन्हें नहलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया।
तब महात्मा ने खुश होकर वरदान दिया कि सवेरे पलंग से नीचे उतरते ही मुझे रोजाना 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। परदेश जाने की बात सोचते ही वरदान खत्म हो जाएगा। अब आप जो हुक्म दें मुझे मंजूर है। ऐसे वरदान के बाद जो हुक्म होना था वो ही हुआ। सेठ खुशी खुशी मान गया। सेठ के साथ सेठानी भी बहुत खुश हुई। इकलौता बेटा आंखों के सामने रहेगा और कमाई की जगह कमाई का जुगाड़ हो गया। दुल्हन को खुशी के साथ आश्चर्य और गर्व भी हुआ कि भला ये रूप छोड़कर कौन परदेश जा सकता है। तीसरे दिन ही वापस लौटना पड़ा। दुकान का हिसाब किताब और भोजन करके पति 2 घड़ी रात ढलने पर रनिवास में आकर सो गया। चारों कोनों में घी के दिए जल रहे थे, फूलों की सेज। ऐसे इंतजार से बढ़कर कोई आनंद नहीं। पायल की झनक झनक झंकार सुनाई दी। इस झंकार से बढ़कर कोई सुर नहीं। 16 सिंगार सजी दुल्हन रनिवास में आई। इस सौंदर्य से बढ़कर कोई छवि नहीं। समूचे रनिवास में इत्र फुलेल की खुशबू छा गई। इस खुशबू से बढ़कर तो कोई महक हो ही नहीं सकती। इस महक ने ही तो उसे खेजड़ी के मुकाम पर भूत की सोई भावनाओं का जगाया था, और आज रनिवास में प्रत्यक्ष नजरों का मिलन हुआ। इतनी जल्दी मनचाही हो जाएगी, इसका तो स्वप्न में भी ख्याल नहीं आया था भूत को। दुल्हन निसंकोच पास आकर बैठ गई। घूंघट क्या हटाया, मानो तीनों लोगों का सर्वोपरि सुख जगमगा रहा हो। इस रूप की तो छाया भी दमकती है। दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, मैं जानती थी कि तुम बीच राह से ही लौट आओगी। ये तारों भरी रात इस अवसर पर आगे नहीं बढ़ने देती। इस संकल्प के स्वामी थे तो फिर मेरे रोकने के बावजूद गए ही क्यों? मेरी मनोती सच हुई। ये बात सुनते ही भूत के मन में बवंडर सा उठा। इस पवित्र दूध में कीचड़ कैसे मिलाए? इसे छलने से बढ़कर कोई पाप नहीं। ये तो असली पति मानकर इतनी खुश हुई है, पर इससे बदतर झूठ और क्या हो सकता है? ये झूठ का अंतिम छोर है, आखिरी हद है। इस अबोध प्रीत के साथ कैसे दगा करे? प्रीत करने के बाद तो भूतों का भी मन धुल जाता है। कोई बराबरी का हो तो छल बल की ताकत भी आजमाए, पर नींद में सोए हुए का गला चाक करने पर तो तलवार भी कलंकत होती है। भूत थोड़ा दूर खिसक कर बोला, क्या मालूम मनोती सच हुई या नहीं? पहले पूरी छानबीन तो कर लो कि मैं कहीं दूसरा आदमी तो नहीं हूँ। कोई मायावी तुम्हारे पति का रूप धरकर तो नहीं आ गया। दुल्हन ये बात सुनकर पहले तो कुछ चौंकी, फिर नजर गड़ाकर पास बैठे व्यक्ति को अच्छी तरह देखा। हूबहू वो ही चेहरा, वो ही रंगरूप, वही नजर, वही बोली। तुरंत समझ गई कि पति उसके शील को परखना चाहता है। मुस्कुराहट की आभा चितराते बोली, मैं सपने में भी पराये मर्द की छाया तक का परस नहीं होने देती, तो खुली आंखों से ये बात कैसे मुमकिन है? अगर दूसरा आदमी होता तो मेरे शील की आग से कभी का भस्म हो चुका होता। पहले तो ये बात भूत को चुभी। होठों पर आई हुई बात को तुरंत निगल गया कि तब तो इसके शील में अवश्य ही खोट है। वो भस्म हो जाता तो उसका शील सच्चा था। असलियत में दूसरा आदमी होते हुए भी जब वो भस्म नहीं हुआ तो उसका शील एकदम बुझा हुआ है। पर अगले ही पल बात का दूसरा पहलू सोचते ही उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो उल्टा बेहद खुश हुआ। सोचने लगा कि सिर्फ चेहरे से ही क्या होता है। अगर वो सच्चा पति होता तो व्यापार के लालच में औरत की ये माया छोड़ सकता था? क्या उसने इसलिए इसका हाथ थामा कि ऐसे रूप को विरह की आग में जलने के लिए छोड़कर चलता बने? कोई अंधा भी इस रूप की आभा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तब वो आंखें रहते हुए भी किस तरह अंधा बना। अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लिए तो क्या हुआ? उसकी प्रीत में सच्चाई कहाँ है? और भूत होकर भी मैंने सच्ची प्रीत की। छल करते हुए दिल कांपता है। मेरी प्रीत सच्ची है, मेरी चाहत खरी है, तभी तो दोनों का सत बच गया। पर फिर भी दुराव रखने से प्रीत को ठेस लगेगी। असलियत बताए बगैर इस रनिवास में सांस लेना भी दूभर है। पास खिसक कर कहने लगा, दरअसल मैं हूं तो दूसरा आदमी ही, पर फिर भी तुम्हारा शील खरा है, क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है।
मंडप के असली पति की प्रीत झूठी है, तभी तो वो ऐसे रूप से मुंह फिराकर दिसावर के लिए चल पड़ा। पर दुल्हन सच झूठ की कैसे पहचान करे, ये बातें रत्ती भर भी उसके पल्ले नहीं पड़ी। स्वयं माँ बाप जिसे अपना बेटा मानते हैं, उस हूबहू शक्ल वाले आदमी को अपना पति मानने में कैसा संकोच। शक्ल और रंग रूप ही तमाम रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान है। तब उस भूत ने दुल्हन को सारी बात बताई कि उस खेजड़ी के मुकाम पर उसका रूप देखकर उसकी क्या दशा हुई, उसके रवाना होते ही वो कैसे मूर्छित हुआ, वापस कब होश आया, परदेश जाते हुए उसके पति के साथ उसके क्या क्या बातें हुई, फिर उसका रूप धरकर कैसे इस हवेली पर आने का निश्चय किया। दुल्हन कठपुतली की तरह गुमसुम बैठी सारी बातें सुनती रही। क्या इसी बात को सुनने की खातिर विधाता ने उसे कान दिए हैं? उसकी कलाई को सहलाते हुए भूत आगे कहने लगा, माँ बाप को तो रोज की 5 मोहरों और दुकान की कमाई से मतलब है। वास्तविक भेद से उन्हें कोई लेना देना नहीं। पर तुम्हें न जताने पर प्रीत के मुंह पर कालिख पुत जाती। अगर मैं ये भेद प्रकट न करता तो 5 साल तक तुम स्वप्न में भी असलियत नहीं जान पाती। तुम तो असली पति मानकर ही सहवास करती, पर मेरा मन नहीं माना। मैं अपने मन से सही बात कैसे छुपाता? आज से पहले बहुत सी औरतों के शरीर में घुसकर उन्हें तकलीफ दी, पर मेरे मन की ऐसी दशा तो कभी नहीं हुई। राम जाने इतनी दया मेरे मन के किस कोने में छुपी थी। इसके बावजूद अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं इसी पल वापस चला जाऊंगा। जीते जी इस और मुंह तक नहीं करूंगा। तुम्हें तड़पाकर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए। फिर भी उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा कि तुम्हारी प्रीत की वजह से मेरे हृदय का जहर अमृत में बदल गया। औरत के रूप और मर्द के प्रेम की यही तो सर्वोच्च मर्यादा है। रूप की पुतली के होंठ खुले। बोली, अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये भेद प्रकट होने से ठीक रहा या प्रकट न होने से ठीक रहता। कभी पहली बात ठीक लगती है और कभी दूसरी। दुल्हन की आंखों में नजर गड़ाकर भूत कहने लगा, प्रसव वेदना को भला बांझ क्या समझे। इस पीड़ा में ही कोख का चरम आनंद निवास करता है। सच्चाई और कोख के सृजन की पीड़ा एक सी होती है। इस सच्चाई को छिपाने में ना तो पीड़ा थी और न ही आनंद। वो तो बस हकीकत का भ्रम होता, आनंद का ढोंग। मैंने कई औरतों के शरीर में प्रवेश किया, तब कहीं जाकर हकीकत के भ्रम की ठीक से पहचान हुई। मैं कई ऐसी सती सावित्री औरतों को जानता हूँ जो सहवास के समय पति के चेहरे में किसी और का चेहरा देखती हैं। यूं कहने को तो वे पराये मर्द की छाया का भी परस नहीं करती, पर पति के बहाने दूसरे चेहरे के ख्याल में कितना पातिव्रत्य है। उसकी सही पहचान जितनी मुझे है उतनी खुद विधाता को भी नहीं है। पतिव्रता औरतों के तमाशे मैंने बहुत देखे हैं। डर तो बस बदनामी का है। भेद खुलने का डर ना हो तो खुद भगवान भी पाप करने से ना चुके। अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो बता दो। मैंने तो भूत होकर भी कोई बात नहीं छिपाई। ऐसी पहेली से तो आज तक किसी औरत का सामना नहीं हुआ होगा। स्वेच्छा से पर किया होने की बात तो अलग है। पराई औरत और पराये मर्द की खातिर किसका मन लालायित नहीं होता, पर सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से पर्दा नहीं हटाया जा सकता। पर्दे के पीछे जो होना है वो होता ही है। सोच विचार कर ऐसी बात का जवाब देना कितना मुश्किल है। वो इस तरह गुमसुम बैठी रही मानो बोलना ही भूल गई हो। इतनी बातें सुनने के बाद तो वो नितांत गूंगी हो गई। दुल्हन के दिमाग में अचीती एक लहर उठी। वो सोचने लगी कि जन्म के समय थाल के बदले सूप बजा। मेरे जन्म के समय घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई। लड़का होता तो अधिक खुश होते। माँ बाप की नजर में घूरा बढ़ने में वक्त लगता हो तो बेटी का शरीर बढ़ने में भी कोई वक्त लगे। 10वां साल लगते ही माँ बाप उसके पीले हाथ करके पराए ठिकाने भेजने की चिंता करने लगे। ना वो आंगन में समाती थी ना गगन में। छाछ और लड़की मांगने में कैसी शर्म। रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। उसके रूप की चर्चा चारों ओर हवा में घुल गई। 16 साल पूरे करना मुश्किल हो गया। माँ की कोख में समा गई पर घर के आंगन में न समा सकी।
अचानक इस हवेली से नारियल आया। उसकी किस्मत कि घर वालों ने नारियल लौटाया नहीं। ये हवेली ना होकर अगर कोई दूसरा घर होता तब भी उसे तो जाना ही था। जिसके लिए घर वालों की मर्जी होती उसी का हाथ थामना पड़ता। पति व्यापार और हिसाब किताब में ही खोया रहता है। उसकी नज़र में हंडिया के पैंदे और औरत के चेहरे में कोई फर्क नहीं। फटता हुआ जोबन भी वैसा और फटती हुई मिट्टी भी वैसी। न रथ में पत्नी के मन की बात समझा और न ही रनिवास में। सूना रनिवास और फीकी सेज छोड़कर अपने व्यापार के लिए चल पड़ा। वापस मुड़कर भी नहीं देखा। और आज भूत वाली प्रीत की रोशनी के सामने तो सूरज भी धुंधला गया। 7 फेरे वाला पति जबरन रवाना हुआ तो उसका वश नहीं चला। भूत वाली इस प्रेत के सामने उसका वश कहाँ चला। जाने वाले को रोक न सकी तो फिर रनिवास में आने वाले को कैसे रोके। ये प्रीत दर्शाता है तो कानों में तेल कैसे डाले। पति ने उसे इस तरह मझधार में छोड़ दिया। भूत होते हुए भी इसने प्रीत जताई तो कैसे इनकार करे। अगर सपने वश में हो तो प्रीत वश में हो। वो अपनी सुध बुध बिसराकर भूत की गोद में लुढ़क गई। कहीं ये दुल्हन के मन का ही तो भूत नहीं था जो साकार रूप धरकर प्रकट हुआ। फिर अपने मन से क्या दुराव। जहां भाषा अटक जाती है वहां मौन काम कर जाता है। अब कुछ भी कहना सुनना बाकी नहीं रहा। स्वतः ही एक दूसरे के अंतर्मन की बात समझ गए। फिर चिराग की रोशनी लुप्त हो गई और अंधेरा उजाले का रूप धरकर दिप दिप करने लगा। सेज के मुरझाए हुए फूलों की पंखुड़ी पंखुड़ी खिल उठी। रनिवास की रोशनी सार्थक हुई। वहां का अंधेरा सार्थक हुआ। आकाश के तारों की जगमगाहट अपने आप ही बढ़ गई। ऐसी रसीली रातों के होते वक्त गुजरते क्या देर लगती है। चुटकियों में दिन बीतने लगे। खूब व्यापार बढ़ा, खूब लेन देन बढ़ा, खूब प्रतिष्ठा बढ़ी। माँ बाप तो खुश थे ही, सारा इलाका भी सेठ के लड़के से बेहद खुश था। वक्त बेवक्त सभी के काम आता था। दूसरे बनियों की माफिक गले नहीं काटता था। निपट संयमी, सदाचारी, दुकान पर आने वाली औरतों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। छोटी को बहन और बड़ी को माँ समान मानता था। उसका नाम लेते ही लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता था। उसमें बस एक बात की ही कमी थी कि परदेश से सेठ के लड़के का पत्र आता तो फाड़कर फेंक देता। वापस कोई जवाब नहीं। इस आनंद और यश के बीच देखते ही देखते 3 बरस गुजर गए। मीठा सपना जैसे बीता हो। भूत भी उस हवेली में रच बस गया, मानो सेठ का सगा बेटा ही हो। बहू भी रनिवास के नशे में विभोर थी। रनिवास के इंतजार में उगते ही दिन अस्त हो जाता। रनिवास में घुसते ही पल भर में रात ढल जाती। बहू के गर्भ ठहरा। 3रा महीना उतरने वाला था। गर्भ रहने की खुशखबरी सुनकर सेठ ने 1.25 मन गुड़ अपने हाथों से बांटा। लोगों ने 1.25 मन सोना मानकर कबूल किया। सेठ ने उम्र में पहली दफा ये उदारता बरती थी। आज हाथ खुला है तो आगे भी कुछ न कुछ मिलेगा। बेटे बहू ने चुपके चुपके काफी दान पुण्य किया। दोनों पति पत्नी को बेटी की बेहद चाह थी। खूब खुशियां मनाएंगे। बेटा कौन सा स्वर्ग ले जाता है, राम जाने किसकी शक्ल पर जाए। संतान के जन्म की बजाय संतान होने की कल्पना में अधिक सुख होता है। कोख में संतान के साथ साथ सपने भी पलते हैं। दिन घोड़े की गति से दौड़ने लगे। 5 महीने बीते, 7 महीने पूरे हुए। ये 9वां महीना उतरने वाला है। बहू दिन भर रनिवास में सोई रहती। उसकी सेवा में 3 दासियां 8 पहर हाजिर रहती। एक रात पति की गोद में सोई बहू मुंह उठाकर बोली, कई दफा सोचती हूँ अगर उस दिन खेजड़ी की छाया में आराम करने के लिए नहीं ठहरते तो राम जाने मेरे ये 4 साल किस तरह कटते। मुझे तो लगता है कि कटते ही नहीं। भूत बोला, तुम्हारे दिन तो जैसे तैसे निकल ही जाते, पर मेरी क्या दशा होती। झाड़ी झाड़ी और पेड़ पेड़ पर भूत की योनि पूरी करता। उस दिन सुमत सूझी कि मैं तुम्हें लगा नहीं। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता कि जिंदगी का आनंद भोग रहा हूँ या कोई सपना देख रहा हूँ। चिकने रेशमी बालों पर अंगुलियां फिराते फिराते रात फिसल गई। उधर दूर परदेश में बहू का
परिणेता रात के अंतिम पहर में उठ बैठा। आलस मरोड़ जम्हाई लेकर घड़े से ठंडा पानी पिया। चारों ओर देखा, एक सा अंधेरा, झिलमिलाते हुए तारे एक से एक। सोचने लगा कि ये रात और भी छोटी होती तो कितना अच्छा रहता। क्या जरूरत है इतनी लंबी रातों का। सोने सोने में ही आधी जिंदगी गुजर जाती है। नींद में तो व्यापार और लेन देन नहीं हो सकता, नहीं तो दूनी कमाई होती। फिर भी दौलत कम इकट्ठी नहीं की। बापू बेहद खुश होंगे। बीच बीच में आसपास के व्यापारी मिलते रहते थे। उसे वहां पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता था। एक दफा पूछ ही लिया कि वो गांव से कब वापस आया। ये सुनकर उसे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। जवाब दिया कि उसने तो अभी गांव की तरफ मुंह भी नहीं किया। वे पागल तो नहीं हो गए। लोगों ने जोर देकर कहा, विस्तार से सारी बात बताई, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वो जब यहाँ है तो वहाँ कैसे हो सकता है। कमाई सहन नहीं होती, अतः ईर्ष्यालु लोग उसे चक्कर में डालना चाहते हैं, पर वो ऐसा ना समझ नहीं है। उनके भी कान कतरे जैसा है। कमाई और व्यापार में और अधिक मन लगाने लगा। पर आज अल्ल सवेरे ही एक भरोसेमंद पड़ोसी ने खबर दी कि बहू के तो बच्चा होने वाला है, और शायद अब तक हो चुका हो। सेठ का लड़का बीच ही में बोला, अगर ऐसी बात होती तो घरवाले मुझे जरूर खबर करते। मैंने 5-7 चिट्ठियां दी, पर एक का भी जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने कहा, भले आदमी, जरा सोचो तो सही कि घरवाले क्यों खबर करते, किसको करते। उनका लड़का तो बीच राह से तीसरे ही दिन वापस आ गया था। एक महात्मा के दिए हुए मंत्र से सेठ जी को रोजाना 5 मोहरे देता है। हवेली पर तो राम की मेहर है। गाजो बाजों और उत्सवों के ठाठ हैं। रनिवास में घी के दिए जलते हैं। हाँ, अब मालूम हुआ कि आपकी शक्ल हूबहू सेठ जी के लड़के से मिलती है। विधाता का खेल है। खुद सेठ जी देखें तो भी पहचान न सकें। अब बातचीत करने पर मालूम हुआ कि शक्ल तो जरूर मिलती है, पर आप दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ? अब लगता है कि कल परसों ही जाना पड़ेगा। तो सेठ के लड़के ने अपना धंधा समेटा, मुनीम को हिसाब किताब समझाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वही जेठ का महीना, लुओं के अंदर शोर मचा रहे थे। करीलों पर सुर्ख बेर देखकर अचानक उस दिन वाली बात याद आ गई। सोचा, बहू की अगर ऐसी पसंद है तो अपना क्या जाता है, कौन से पैसे लगते हैं। पके हुए बेर तोड़कर अंगोछे के पल्लू में बांध लिए। वो हवेली पहुंचा तो आंगन में औरतों का जमघट लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराते हुए मनोती पर मनोती बोल रहे थे। भूत वाला पति ऊपर रनिवास के दरवाजे पर खड़ा था। बहू नीचे सोरी के अंदर करा रही थी। बच्चा अटक गया था। दाइयां अपना हुनर आजमा रही थी कि इतने में आंगन के इस चिल्लमपो के दरमियान 7 फेरों का परिणेता धूल से अटा हुआ बेहिचक आंगन में आ खड़ा हुआ। कंधे पर ढालुओं का अंगोछा लटक रहा था। माँ बाप के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया। ये क्या माजरा है? हूबहू बेटे से शक्ल मिलती है। गर्द से सना है तो क्या हुआ? दौलत के लालच में कोई मायावी तो नहीं आ गया? अत्यधिक आश्चर्य भी गूंगा होता है। माँ बाप ने बोलना चाहा तो भी उनसे बोला नहीं गया। औरतों के गले का राग बदल गया। हाय दैया, एक ही सूरत के 2 पति, कौन सच्चा कौन झूठा। ये कैसा कौतुक, कैसा तमाशा है। कोई इधर भागी, कोई उधर भागी। सौरी के भीतर से पत्नी का कराहना सुनकर वो फौरन सारी बात समझ गया। सुनी सो खबर सच्ची है। ऐसा छल किसने किया? कैसे हो सकता है? इसकी पहचान कैसे हो? लोग किसके कहे का विश्वास करेंगे? अचानक ऊपर रनिवास के दरवाजे पर खड़े युवक पर उसकी नजर पड़ी। ये तो वास्तव में हूबहू उसका हम शक्ल है। मायावी के छल का कौन मुकाबला कर सकता है? रगों में खून जम गया। ओ, ये अनहोनी कैसे हुई? प्रीत वाले पति के कानों में तो बस जच्चा का कराहना गूंज रहा था। उसे तो किसी दूसरी बात का होश ही नहीं था। हवा थम गई थी, सूरज थम गया था। कब ये कराहना बंद हो और कब कुदरत का बंधन खुले। बापू के मुंह की ओर देखते हुए बेटा बोला, मैं तो 4 साल से दूर परदेश में था,
फिर समझ में नहीं आता कि बहू के गर्भ कैसे ठहर गया। तुम्हें कुछ तो अकल से काम लेना था। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगा लिया। बोला, तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे ही दिन वापस आ गया था। यहाँ अय्यारी की तो दाल नहीं गलेगी। बाबू के मुंह से ये बोल सुनकर बेटे को बेहद आश्चर्य हुआ। चुप रहने पर तो सारी बात बिगड़ जाएगी। तुरंत बोला, 4 साल तक बेशुमार कमाई करके दिसावर से बाप के घर आया, इसमें अय्यारी की कौन सी बात है? तुम्ही ने तो जबरन भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तुम मुझे कमाई का क्या लालच दिखा रहा है? जिस राह आया उसी राह सीधे सीधे चलता बन, वरना बुरी बीतेगी। बाबू का तो दिमाग ही फिर गया लगता है। उसने माँ के मुंह की ओर देखकर पूछा, माँ, क्या तू भी अपनी कोख के बेटे को नहीं पहचानती? माँ इस सवाल का क्या जवाब देती? उसकी जबान मानो तालू से चिपक गई हो। वो टुकुर टुकुर पति के चेहरे की तरफ देखने लगी। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बेटा भी असमंजस में पड़ गया। अचानक उसे बेरों की बात याद आ गई। कांपते हाथों से तुरंत अंगोछा खोला, लाल लाल बेरों को बाबू के सामने करते कहा, बहू को उस दिन के बेरों की बात तो पूछो, वो सारा किस्सा बता देगी। उस दिन उसने खुद ही बेर तोड़कर खाए थे। आज मैं अपने हाथों से तोड़कर लाया हूँ। एक दफा उससे पूछो तो सही। आप फरमाएं तो मैं बाहर खड़े खड़े ही पूछ लूं। सेठ को गुस्सा आ गया। बोला, पागल कहीं का, ये समय बेरों की बात पूछने का है? बहू मौत से जूझ रही है और तुझे बेरों की पड़ी है? भाड़ में जाए तेरे ये बेर। मैं तो ये बेतु की बात सुनते ही सारी बात समझ गया था। मेरी बहू गंवारों की तरह हाथों से तोड़कर बेर खाएगी? इज्जत प्यारी हो तो यहाँ से दफा हो जा, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि कोई गिनने वाला भी नहीं मिलेगा। बेटे ने कहा, बाप के जूतों की कोई परवाह नहीं, पर सचमुच मैंने भी उस दिन रथ में ठीक यही बात कही थी। सॉरी के भीतर बहू का कराहना उसी तरह जारी था। दाइयों ने कई दफा पूछा, फिर भी बच्चे को कटाकर निकलवाने के लिए तैयार नहीं हुई। बमुश्किल मरने से बची। बहू की आंखों के आगे कभी अंधेरा छा जाता, कभी बिजलियां जगमगाने लगती। हवेली से भागी औरतों के जरिए ये बात हवा की तरह घर घर में फैल गई। देखते ही देखते सेठ की हवेली के सामने मेला लग गया। ऐसी अनहोनी बात का स्वाद तो जबान को बरसों में ही मिलता है। हरेक की जबान के पंख लग गए। एक ही शक्ल के 2 पति, एक तो 4 साल पहले से ही रनिवास में ऐश कर रहा है और एक आज दिसावर से लौटा है। बहू सोरी में प्रसव पीड़ा से करा रही है। खूब तमाशा हुआ। देखना है कि धन्ना सेठ इस मामले को कैसे निपटाते हैं, कैसे छुपाते हैं। भला ऐसी बात पर पर्दा कौन डालने देगा? लोग चबा चबा कर फिर से जुगाली करने लगते। अपनी हवेली के चारों ओर ये जमघट देखा तो सेठ की एड़ी से चोटी तक आग लग गई। थूक उछालते कहने लगा, मेरे घर की बात है, हम आप ही निबट लेंगे। बस्ती वाले क्यों टांग अड़ाते हैं? मैं कहता हूं कि बाद में आने वाला आदमी छली है। मैं अपने नौकरों से धक्के देकर उसे निकलवा दूंगा। दिन दहाड़े ये मक्कारी नहीं चल सकती। बेटा चिल्लाया, बापू, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हो? तुम जैसे भी चाहो पूरी छानबीन कर लो। ये तो सरासर अन्याय है। इन दौलतमंद लोगों को नीचा दिखाने का मौका कब कब मिलता है। लोग बाग भी अड़ गए कि खरा न्याय होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी। कसूरवार को वाजिब सजा मिले। यो 2 पतियों का रिवाज चल निकला तो कैसे निभेगी? अमीरों का तो कुछ नहीं, पर गरीबों का जीना हराम हो जाएगा। बस्ती की उपेक्षा नहीं की जा सकती, चाहे कितना ही दौलत का जोर क्यों न हो। कंधा देने वाले किराए पर नहीं आएंगे। मामला काफी उलझ गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, न सेठ और न बिरादरी वाले। लोगों की जबान थी और बहू के कान थे, सो उस तक भी सारी खबर पहुंच गई। औरत की इस जिंदगी में राम जाने कैसी कैसी बातें सुननी पड़ेंगी, कैसे कैसे अपमान सहने पड़ेंगे और कैसे कैसे तमाशे देखने पड़ेंगे। आखिर एक दिन तो ये झमेला होना ही था। 4 साल तो सपने की तरह अदृश्य हो गए। भला सपने के दिलासे से कब तक मन को समझाया जा सकता है।
तभी सौरी का दरवाजा खोलकर दाइयों ने खबर दी कि बहू की लड़की हुई है। मौत की विकट घाटी टल गई। जच्चा के मरने में तो कोई कसर ही नहीं थी। बच गई सो किस्मत की बात। सौरी के बाहर भन बनाती औरतों को बच्ची का रोना सुनाई दिया। रनिवास के बाहर खड़े पति को अब जाकर होश आया, पर होश हाथ आते ही जो भनक कानों में पड़ी तो मानो कलेजे में सहसा सुरंग छूटी हो, सुध बुध को बस लकवा मार गया हो। 1 साल पहले ये गाज कैसे गिरी? सेठ सेठानी पागलों की तरह हक्के बक्के खड़े थे। हतप्रभ, समूची बस्ती में कानाफूसी होने लगी। ये कैसी अप्रत्याशित मुसीबत आन पड़ी है। इस हरामजादे चांडाल ने न जाने किस जन्म का बदला लिया है। बात तो हाथ से छूटती जा रही है, अब कैसे समेटी जाए? कौन जाने किसने ये चाल चली है। रनिवास तो पिछले 4 सालों से रोशन है। इसे नहीं कबूलने पर तो हवेली की सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बेर वाला किसी तरह मान जाए तो पर्दा पड़ा रहे। मुंह मांगी दौलत देने को तैयार हैं, फिर उसे क्या चाहिए? पर ना बेर वाला माना और ना बस्ती के लोग ही माने। पुख्ता न्याय होना चाहिए। सारी बिरादरी की नाक कटती है। 4 साल बाद कोख उगड़ते ही एक और पति आधम का। क्या मालूम कौन असली है? एक को तो झूठा होना ही पड़ेगा। लोगों ने शोर मचाकर आकाश को सर पे उठा लिया, मानो बर्रों का बड़ा छत्ता नीचे आ पड़ा हो। बेर वाले की हिमायत ना करना तो हाथों भड़काई आग पर पानी डालना होगा। तब तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इस मजे को चखने की खातिर हर व्यक्ति बेर वाले पति की तरफदारी करने लगा। सेठ हाथ जोड़ते हुए रूंधे सुर में बोला, मेरी पगड़ी उछालकर तुम्हें क्या मिलेगा? भाइयों की तरह साथ रहते हैं, वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे बेटे के गुण तुम लोगों से छुपे नहीं हैं। उसके हाथों से किसका भला नहीं हुआ? इतनी जल्दी एहसान फरामोश न बनो। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। किसी भी तरह मामला सुलझा दो। ये बेर वाला आदमी जाली है, इसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकालो। बुजुर्गों ने कहा, सेठ जी, दिखती मक्खी निगली नहीं जा सकती। वक्त आने पर जान देने को तैयार हैं, पर पानी की गठरी कैसे बांधी जा सकती है? ये आदमी बढ़ बढ़कर कह रहा है, बहू से बेरों वाली बात पूछो तो सही, इसमें हर्ज ही क्या है? ऐसी बात कैसे पूछी जा सकती है? कौन पूछे? तब कुछ भली बूढ़ी औरतें आगे आई। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। सौरी का दरवाजा खोलकर भीतर गई। जच्चा का पेट दर्द से ऐंठ रहा था। प्रसव की घाटी पार करने के बाद इस बात की भनक उसके कानों में पड़ी तो वो प्रसव की सारी पीड़ा भूल गई। ये दूसरी पीड़ा बहुत बहुत बड़ी थी। दांत पीसती हुई कठिनाई से बोली, कोई मर्द ये बात पूछता तो उसको हाँ या ना का जवाब भी देती, पर औरतों का दिल रखकर भी तुम ये बात पूछने की हिम्मत कैसे जुटा पाई? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें परेशान करने का क्या यही समय मिला है? धन्य है तुम्हारा साहस। वृद्धाएं मुंह बिगाड़ती हुई बाहर आई और बोली, ऐसी बातों में औरतें सच नहीं बोलती। हमें तो दूध में कालिख नजर आती है। फिर जो तुम्हारी समझ में आए सो करो। ऐसे मौकों पर ही तो समझ की धार तेज होती है। सूत तो खूब ही उलझा। बुजुर्गों ने फिर समझ से काम लिया। कहा, यह न्याय राजा के बिना नहीं निबट सकता। किसी और ने इसमें टांग अड़ाई तो समूची बस्ती को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अपना भला बुरा तो सोचना ही पड़ता है। एक दफा इन दोनों पतियों को राजा के हवाले कर दें, फिर राजा जाने और सेठ जाने। अपन बीच में नाहक क्यों थूक उछालें? फिर बस्ती राम है, जो सबकी इच्छा हो सो करो। उसके बाद बस्ती की इच्छानुसार ही हुआ। भला अपना राम पद वो क्यों छोड़ती? दोनों पतियों को रस्सियों से बांधकर ले चलने का फैसला हुआ। रनिवास के बाहर खड़े पति को बांधने लगे, तब उसे होश आया कि आखिर बात कहाँ तक पहुंच चुकी है। उसने कुछ भी आनाकानी नहीं की। सीढ़ियां उतरते हुए कलेजा होठों तक लाकर बोला, मुझे एक दफा सौरी में जाने दो। माँ बेटी की खैरियत तो पूछ लूं, न जाने तबीयत कैसी है। पर लोग नहीं माने। कहा, फैसला होने के बाद सारी उम्र खैरियत ही पूछनी है, इतनी जल्दी क्या है? लोगों का बवंडर पैरों पैरों आगे बढ़ा। दोनों पति बंधे हुए एक साथ चल रहे थे। सेठ भी जूतियां फटकारते हुए घिसट रहा था।
पगड़ी खुलकर गले में झूल रही थी। चलते चलते उसी खेजड़ी पर भूत की नजर पड़ी। सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसके पांव वहीं चिपक गए। सर में उफान उठने लगे। आंखों के सामने यादों के चित्र फड़फड़ाने ही लगे थे कि रस्सी का झटका लगने पर उसे होश आया। पैर आप ही बढ़ने लगे, बायां दायां बायां दायां। इंसान के दिल में यादों का झंझट न रहे तो कितना अच्छा हो। साथ बंधे कारोबार वाले पति का तो मन निश्चल था, पर आज सांच को ये आंच कैसी लगी? वो खुद भ्रम में पड़ गया। ये क्या लीला हुई? साथ साथ चलता ये शख्स ऐसा लग रहा है जैसे वो शीशे में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हो। इससे पूछने पर ही भ्रम मिट सकता है। उसके गले में फंसते फंसते बेमुश्किल ये शब्द बाहर निकल पाए, भाई। भाई मेरे, न्याय तो राम जाने क्या होगा, पर तू ये अच्छी तरह जानता है कि मैं ही सेठ जी का लड़का हूँ, 7 फेरे खाने वाला असली पति हूँ। पर तू कौन है ये तो बता। ये कैसा इंद्रजाल है? बैठे बिठाई ये कैसी मुसीबत आ पड़ी? बता, मुझे तो बता कि तू कौन है। था तो वो महाबली भूत, न्याय करने वाले पंचों की गर्दनें एक साथ मरोड़ सकता था, कई करतब कर सकता था, किसी के शरीर में घुसकर उसका सत्यानाश कर सकता था। पर 4 साल तक प्रीत की जिंदगी जीकर उसका मानस ही बदल गया। झूठ बोलना चाहा तब भी उससे बोला नहीं गया, पर स्पष्ट सच्चाई भी कैसे कहे? प्रियतमा की इज्जत तो रखनी ही थी, उससे बेवफाई कैसे करे? युधिष्ठिर वाली मर्यादा निभाई। बोला, मैं औरतों की देह के भीतर का सूक्ष्म जीव हूँ, उनकी प्रीत का मालिक हूँ। व्यापार और कमाई की बनिस्पत मुझे मोह प्रीत की अधिक लालसा है। 7 फेरों का परिणेता बेसब्री से बीच में ही बोला, फालतू बकवास क्यों करता है? साफ साफ बता कि मंडप में तूने विवाह किया था क्या? सिर्फ विवाह से क्या होता है? विवाह की दुहाई उम्र भर नहीं चल सकती। व्यापार वस्तुओं का होता है, प्रीत का नहीं। तुम तो प्रीत का भी व्यापार करने लगे। इस व्यापार में ऐसी ही बरकत हुआ करती है। सेठ के लड़के के दिल में गरम सलाखें घुस गई हूं। ऐसी बातें तो उसने कभी नहीं सोची। सोचने का मौका ही कब मिला? आज मौका भी मिला तो इस हालात में। भीड़ का बवंडर राजा के पास न्याय की खातिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ ही रहा था कि बीच रास्ते में रेवड़ चराता हुआ एक गडरिया मिला। हाथ में तड़ा, लाल साफे से बाहर निकले बाल, घनी और काली दाढ़ी, हाथों में चांदी के कड़े, भरपूर लंबा कद, रीछ की तरह सारे शरीर पर बाल ही बाल। पलकों व भौहों के बाल भी काफी बड़े हुए थे। कानों पर बालों के गुच्छे, पीले दांत। तड़ा सामने करते हुए पूछा, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? शायद मृत्यु भोज खाने के लिए ये कारवां निकला है। 2-3 मर्तबा समझाने पर उसे ठीक से समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है। होठों की बाजू से हंसी को छलकाते कहने लगा, इस अदने से काम की खातिर बेचारे राजा को क्यों परेशान करते हो? ये झमेला तो मैं ही निपटा दूंगा। तुम्हें मेरी आंखों की कसम, जो आगे एक कदम भी रखा तो। नदी का ठंडा पानी पियो, कुछ आराम करो। तुम्हारे इलाके की तो गजब कलई खुली। कोई माई का लाल ये न्याय नहीं निपटा सका। जूते फटकारते हुए सीधे राजा के पास चल पड़े। लोगों ने भी सोचा कि अभी राज दरबार काफी दूर है, अगर इस गंवार की अकल से काम निकल जाए तो क्या हर्ज है, वरना आगे तो जाना ही है। वो मान गए। तब गडरिये ने बारी बारी से दोनों के चेहरे देखे, बिल्कुल एक सी शक्ल, बाल जितना भी फर्क नहीं। चंचल विधाता ने भी कैसी मजाक की। उन दोनों की रस्सियां खोलते हुए वो कहने लगा, अरे भले आदमियों, इन्हें इस तरह बांधने की क्या जरूरत थी? इस भीड़ से बचकर ये जाते कहाँ? फिर मुखिया की तरफ देखकर पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं हैं? मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, ये तो बिल्कुल गूंगे बहरे नहीं हैं, बेधड़क बोलते हैं। गडरिया ये बात सुनते ही ठहाका मारकर हंसा। हंसते हंसते ही बोला, फिर ये बेकार चक्कर क्यों लगाया? इनसे वही पूछताछ कर लेते। दोनों में से एक तो झूठा है ही। पंच मन ही मन हंसे। ये गडरिया तो निरा मूर्ख है। ये सच बोल जाते तो फिर रोना ही किस बात का था। बस हो चुका इसके हाथों न्याय। ऐसी न्याय करने लायक अकल होती तो ये तड़ा लिए भेड़ों के पीछे ढर ढर करते क्यों भटकता? रस्सी को समेटते हुए गडरिया कहने लगा, समझ गया समझ गया। बोलना तो जानते हैं, पर साथ ही साथ झूठ बोलना भी सीख गए। पर कोई बात नहीं,
सच को बाहर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में तड़ा डालकर आंतों में फंसा हुआ सच अभी बाहर ला पटकता हूँ। देर किस बात की? खेजड़ी की डालियां भी इस तड़े के सामने नहीं टिक सकती, फिर बेचारे सच की तो औकात ही क्या है। बोलो, किसके गले में तड़ा घुसेड़ूं? जो पहले मुंह खोलेगा वो ही सच्चा है। भूत ने सोचा कि अगर अकेले उसी की बात होती तो कोई भी जोखिम और मुसीबत उठा लेता, पर अब भेद जाहिर होने पर तो रनिवास की मालकिन को दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा मालूम होता तो खेजड़ी के कांटों में बिंधा रहना ही ठीक था। भूतों के छल बल में तो वो उस्ताद था, पर इंसानों के कपट की उसे रंच मात्र भी जानकारी नहीं थी। इंसान की जबान से निकली हर बात को वो सही मानता था। तड़ा उसके गले का क्या बिगाड़ सकता है? ऐसे 7 तड़े घुसेड़ कर भी ये मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी प्रीत झूठी हरगिज नहीं हो सकती। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वो तो तुरंत मुंह फाड़ता ही नजर आया। सेठ के लड़के ने तो होठ ही नहीं खोले। गुस्सा तो ऐसा आया कि इस गंवार गडरिये की चटनी बना डाले, पर कहा कुछ नहीं। मुंह फाड़ने वाले पति की पीठ ठोकते हुए गडरिया बोला, वाह रे पट्ठे, तुझ जैसे सत्यवादी आदमी को इन मूर्ख लोगों ने इतना परेशान किया। पर मन की तसल्ली बड़ी बात है, थोड़ी बहुत भी शक की गुंजाइश क्यों रहे। उसकी भेड़ें काफी दूरी पर अलग अलग चर रही थी। उनकी ओर हाथ का इशारा करते गडरिया कहने लगा, मैं 7 तालियां बजाऊं तब तक इन तमाम भेड़ों को घेर कर इस खेजड़ी के चारों ओर जो इकट्ठा कर दे वो ही है सच्चा। गडरिये के कहते ही उस भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजने से पहले ही तमाम भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। सेठ का लड़का मुंह लटकाए खड़ा रहा, वहां से हिला तक नहीं। जैसी गडरियों की जाहिल कौम, वैसा ही जाहिल उसका न्याय। मानना और न मानना तो उसकी मर्जी है। गडरिया बोला, शाबाश, सच्चे पति के अलावा इतना जोश और इतनी ताकत भला किसकी हो सकती है। अब एक आखिरी परख और करूंगा, थोड़ा सुस्ता लो। तड़ा बगल में दबाकर छागल का मुंह खोला। एक ही सांस में गटगट सारा पानी मुंह में उड़ेलकर जोर से डकार खाई। फिर पेट पर हाथ फिराते कहने लगा, 7 चुटकियों के साथ ही जो इस मटके के अंदर घुस जाएगा वो ही रनिवास का असली मालिक है। जो मेरे न्याय को गलत बताएगा उसके गले की खातिर मेरे तड़े का एक ही झटका काफी है, ये ख्याल रखना। लोगों ने तड़े के मुंह पर बंधे हंसिए की तरफ देखा। धार लगा हुआ, एकदम तीखा। एक झटका लगने पर दूसरे की जरूरत ही नहीं। खोपड़ी सीधी धूल चाटती नजर आएगी। लोगों को हंसिए की ओर देखने में तो वक्त लगा, पर भूत को मटके के अंदर घुसने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। ये करतब तो वो जन्म से ही जानता था। बेचारे गडरिये ने तो आज इज्जत रख ली। भूत के अंदर घुसते ही गडरिये ने एक पल की भी ढील नहीं की। तुरंत मटके का मुंह बांधकर रस्सी से कस दिया। फिर पंचों के मुंह की तरफ देखते गर्व से बोला, न्याय करने में ये देर लगी। मटकी तो मेरी भी जाएगी, पर न्याय करना मंजूर किया तो कुछ सोच विचार कर ही किया था। चलो अब सभी चलकर इस मटके को नदी के हवाले कर दें। उमड़ती उथले खाती नदी इसे आप ही रनिवास की सेज पर पहुंचा देगी। बोलो, हुआ कि नहीं खरा न्याय? सभी ने एक साथ सिर हिलाकर अनुमति दी। सेठ का लड़का तो खुशी के मारे पगला सा हो गया। विवाह से भी 1000 गुना अधिक आनंद उसके दिल में हिलोरे लेने लगा। मारे खुशी के कांपते हाथों नग जड़ी अंगूठी खोलकर गडरिये के सामने की। गडरिया बगैर कहे ही उसके दिल की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। काली दाढ़ी के बीच पीले दांतों की हंसी हंसते बोला, मैं कोई राजा नहीं हूं जो न्याय की कीमत वसूल करूं। मैंने तो अटका काम निकाल दिया, और ये अंगूठी मेरे किस काम की? न अंगुलियों में आती है न तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गंवार हैं। घास तो खाती हैं, पर सोना सूंघती तक नहीं। बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को ही शोभा देती हैं। अब कहीं जाकर भूत को गडरिये के उज्जड़ न्याय का पता चला, पर अब हो भी क्या सकता था। बात काबू के बाहर पहुंच गई थी, तो भी छागल के भीतर से चिल्लाया, बापू मुझ पर दया कर, एक बार बाहर तो निकाल दे, जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। भला अब भूत की बात कौन सुनता। उत्साह से भरे सभी नदी के किनारे पहुंचे। मटकी को वेग से बहते पानी में फेंक दिया।
प्रीत के मालिक को आखिर बल खाती, भंवर बनाती, लहराती, कल कल करती नदी की सेज मिली। उसका जीवन सफल हुआ, उसकी मौत सार्थक हुई। फिर बस्ती के लोग, सेठ और सेठ का लड़का वापस दूनी गति से गांव की ओर लौटे। हवेली के दरवाजे में घुसते ही सेठ का लड़का सीधा सौरी की ओर लपका। एक दाई बेटी को घी की मालिश कर रही थी, दूसरी चंदन की कंघी से जच्चा के बाल सुलझा रही थी। गडरिये के खरे न्याय की सारी दास्तान उसने एक ही सांस में सुना डाली। एक एक शब्द के साथ जच्चा को ऐसा लगता जैसे आग में तपा लाल सुर्ख भाला उसके दिल में घोंपा जा रहा हो। प्रसव पीड़ा से भी ये पीड़ा 1000 गुना अधिक थी, पर उसने ना तो उफ की, ना कोई निश्वास ही उसके मुंह से निकला। दिल की सारी भड़ास निकालने के बाद वो कहने लगा, पर तुम इस कदर परेशानी में क्यों पड़ गई? जन्म देने वाले माँ बाप भी जब नहीं पहचान सके तो भला तुम कैसे पहचानती? इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं, पर नालायक भूत में तो लक्षण मुताबिक खूब बीती। मटकी में घुसने के बाद बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, पर फिर तो राम का नाम लो। हम ऐसे नादान कहाँ? आखिर नदी में फेंकने पर उससे पिंड छूटा और उसका चिल्लाना बंद हुआ। हराम ज्यादा, फिर कभी छल करेगा। उसके बाद घर वालों ने जैसा कहा, जच्चा ने वैसा ही किया। कभी किसी बात का उलटकर जवाब नहीं दिया, किसी भी काम में जानकारी आनाकानी नहीं की। उसकी खातिर सास ने जितने भी लड्डू बनाए उसने चुपचाप खा लिए। जब सास ने कहा तब सर धोया, सूरज पूजा, ब्राह्मण ने हवन किया, औरतों ने गीत गाए, गुड़ की मांगलिक लापसी बनी, तालाब पर जाकर जल देवता की पूजा की, पीली चूंदड़ी ओढ़ी, बेटी को पालने में झुलाया, जल भरे घड़े पूजे, कुमकुम से आंगन उरेहा, मेहंदी लगाई, जैसा कहा वैसा श्रृंगार किया, गहने पहने। ऐसी सुलक्षणी बहू तो सौभाग्य से ही मिलती है। जल पूजन की रात्रि को बहू पीली चुंदड़ी ओढ़कर झांझर की झनकार करती हुई रनिवास की सीढ़ियां चढ़ने लगी। गोद में बच्ची, आंचल में दूध, आंखें सूनी, हृदय सूना, सर में मानो अनगिनत झिंगुर गुंजार कर रहे हों। पति इंतजार में फूलों की सेज पर बैठा था। इस एक ही रनिवास में राम जाने उसे कितने जीवन भोगने पड़ेंगे। पर आंचल से दूध पीती ये बच्ची बड़ी होकर औरत का ऐसा जीवन ना भोगे तो माँ की सारी तकलीफें सार्थक हो जाएं। इस तरह तो जानवर भी आसानी से अपनी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाते। एक दफा तो सर हिलाते ही हैं, पर औरतों की अपनी मर्जी होती ही कहाँ है। मसान न पहुंचे तब तक रनिवास, और रनिवास छूटने पर सीधे मसान। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।